नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे। एक आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा, भारत की एक ऐसी प्राचीन विद्या जिसे कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ, और उसके दो चमत्कार बताऊंगा आपको। बहुत कोई साधारण नहीं, महाचमत्कार। वैसे तो मेरे पास ऐसे हजारों चमत्कार लोगों के हैं, मैंने देखे हैं कैसे कैसे उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कैसे चमत्कार घटित हुए हैं यज्ञ से, हवन से। और ये काम कैसे करता है। कुछ लोग बहुत दिमागी होते हैं, वो कहते हैं जो चीज़ जल गई वो ट्रैवल करके किसी देवता तक, भगवान तक कैसे पहुंच सकती है। वो आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, कैसे कोई चीज़ जलने के बाद ट्रांसफर होके उसकी ऊर्जा भगवान तक पहुंचती है, कैसे कोई दी हुई ऊर्जा वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति तक चली जाती है। इसको आपको प्रूफ करके बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, आप समझ लो एक चीज को कि एक ये मेरे पास हरी लाल मिर्ची है, ठीक है, एक ये है। दूसरी मेरे पास ये पन्नी पड़ी है एक प्लास्टिक की। अगर मैं इस प्लास्टिक की पन्नी को जला दूं, इसकी ऊर्जा को जला दूं, इसको यहां से आग लगा दूं, तो क्या होगा। पूरे कमरे में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। कैसी नकारात्मक ऊर्जा। वैज्ञानिक कहते हैं पन्नी जलने के बाद एक ऐसी विषैली गैस उत्पन्न होती है जिससे कैंसर तक उत्पन्न होता है, अलग अलग तरह के कैंसर। अब बताइए, जब ये पन्नी जल ही गई तो किसी को कैंसर कैसे कर देगी, किसी को बीमारी कैसे दे देगी। कैसे हो सकता है कि हम कोई चीज यहां पे दे रहे हैं, यहां पे अर्पित कर रहे हैं, वो दूसरे लोक में जाके किसी को प्राप्त हो रही है। ये कैसे हो रहा है। ये वैसे ही हो रहा है जैसे ये पन्नी मैं जला रहा हूं, पन्नी जल गई, उसके जो उसका प्रभाव उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न होकर दूसरों को बाद में बीमारियां दे रहा है। ये तो हो गया नकारात्मक। ये लाल मिर्ची, इसको मैं जलाऊंगा, इसको मैं जला दूंगा। अभी किसी भी तरह से इसको मैंने आग लगाई और जला दी, लेकिन इसके बाद क्या होगा। दो मिर्चियां और जला दूं, मिर्च तो जल गई। जलने के बाद पूरे कमरे में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, स्किन में खांसी आने लगेगी, हुथू चढ़ेगा, श्वास ऊपर नीचे होने लगेगा। जब ये मिर्ची जल गई है, जल गई चीज जो खत्म हो गई, जो मर गई, जल गई अर्थात मर गई, मर गई, तो किसी को कैसे इससे खांसी आ सकती है, कैसे किसी को उठू आ सकता है, कैसे श्वास ऊपर नीचे हो सकता है। जो चीज खत्म ही हो गई वो कैसे किसी दूसरे को परेशान कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते हैं कि मरने के बाद कोई भूत बन गया, वो मरे ही गया तो भूत कैसे बन गया। बिल्कुल वैसे ही यज्ञ काम करता है। यज्ञ में कुछ ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक चीजें हम डालते हैं जो उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, और उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, ऐसी सकारात्मक वाइब्रेशन, ऐसी पॉजिटिव गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे ऋषियों ने, वे हमारे जो पिछले पंडित थे, महापुरुष थे, उन्होंने खोजी वो चीजें जो लगभग 450 के आसपास हैं। उससे ज़्यादा वो जड़ी बूटियां हैं जो हम यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं। और वो जब पैदा होती है, ये दो तरह से ट्रैवल करती है। एक तो स्थूल रूप से उससे अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि के द्वारा वो जो चीज़ें डाली जाती हैं उससे गैसेज उत्पन्न होती हैं, उससे गैसेज उत्पन्न होती हैं। और उस गैसेज से जो गैस उत्पन्न होती है वो शरीर की बीमारियां ठीक करती है, शरीर की नकारात्मक किया कराया, भूत प्रेत, विघ्न बाधा, शरीर के रोग दोष ठीक करने के लिए ये सब चीजें यज्ञ की जो हम बनाते हैं, भगवान का भोग जो होतियां डाली जाती हैं, वो सब चीजें उसमें डाली जाती हैं। और वो वैसे ही काम करती है जैसे ये मिर्ची जलने के बाद, खत्म होने के बाद भी काम करती है। मिर्ची को जला दूंगा, मिर्ची 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसका प्रभाव खत्म नहीं होने वाला, वो और भी बढ़ जाता है। यही होता है, हम जो चीज अग्नि में डालते हैं उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हर चीज का, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा बढ़ जाएगी, यह गारंटेड है। विज्ञान इस चीज को प्रमाणित करता है। कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, ट्रांसफर होती है। अब मैंने इसके ऊपर, क्योंकि जो काम मैं आपको बताता हूं वो पहले मैं करता हूं और करवाता हूं दूसरों को, उसके रिजल्ट देखता हूं, फिर मैं आगे किसी को कहता हूं, आपको बताता हूं कि इसका रिजल्ट ये मिला है। आपको पहले एक हमारे मित्र हैं, वैद्य जी हैं, उन्होंने एक अनुभव बताया। आपको पता होगा, भोपाल में कुछ वर्ष पहले जब एक खास प्रकार की एक सरकार थी, उनके समय में एक योजनाबद्ध तरीके से वहां पे एक कांड किया जाता था। रोज थोड़ी थोड़ी गैस लीक की जाती थी, रोज थोड़ी थोड़ी गैस लीक की जाती थी। ये कुछ देखने के लिए कि लोगों के भीतर कितनी ऊर्जा है, वो कितनी
गैस को पचा सकते हैं। अगर किसी दिन कुछ हो जाए कम ज़्यादा तो कितनी गैस को वो पचा लेंगे, इसको देखने के लिए वो थोड़ा थोड़ा लीक करते थे। तो उसी को बाद में भोपाल गैस कांड त्रासदी के नाम से जाना गया और हजारों लोग उसमें मर गए। उसमें जो जीवित बचा एकमात्र परिवार, वो जो सबसे बीच में था, जहां पे गैस कांड हुआ उसके इधर 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 उसके हर दिशा में जितने घर थे, लोग कुछ अपंग हो गए, अंधे हो गए, बीमार हो गए, मर गए। एक ही घर था जो कि बच गया, जिनको कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? जब उनसे बात हुई, वो वैद्या जी हमारे नज़दीक ही है यहाँ से, तो उनसे उनकी बात हुई कि आप कैसे बच गए, आपको क्यों कुछ नहीं हुआ? जब पूरा शहर अपंग हो गया, अंधा हो गया, बीमार हो गया, मर गए लोग, इतना बुरा हाल हुआ, आप कैसे बच गए? उन्होंने बताया कि हम, ये कोई नई बात नहीं थी, हमारे साथ पहले भी होता था। जब भी हमें ऐसा महसूस होता था श्वास घुट रही है, यहाँ पे घुटन जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम क्या करते थे? हम अग्निहोत्र करते थे। गाय के कंडे लिए, जो जो भी उनके पास सुविधा उपलब्ध थी। उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से मुझे नहीं बताया, लेकिन हर तरह से रिजल्ट आते हैं, ये मेरा अनुभव है। तो वो क्या करते थे, जैसे ही उनको महसूस होता था तो वो तुरंत अग्निहोत्र करने के लिए, हवन करने के लिए बैठ जाते थे। ये मेरा रोज का अनुभव है। मेरे को कोई समस्या होती है, मैं हवन ही करता हूं, या फिर रेकी करूंगा, या हवन का टाइम हो जाता है तो रेकी हवन करता हूं, तुरंत समस्या गायब हो जाती है, तुरंत ही। यह रोज का अनुभव है मेरा। तो ऐसे मेरे पास रोज लोगों के अनुभव आते हैं, मेरा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि हमने और कुछ नहीं, हम वही काम करते थे। उस दिन हमें बहुत तीव्र घुटन हुई, पूरे घर में सबको ऐसे महसूस हुआ कुछ जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने घर में अग्निहोत्र हवन करना शुरू कर दिया। हवन, जैसे ही हवन उन्होंने घर में किया, वो तुरंत गोए, जो देसी गाय होते हैं, उसके गोबर के कंडे लिए, घी लिया, जो हवन सामग्री थी उससे उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और हवन करना शुरू कर दिया। हवन किया और रात में आराम से सो गए। जो हवन से गैस उत्पन्न हुई वो पूरे घर में फैल गई, हर कमरे में फैल गई, बाहर लीकेज हो गई, पूरा शहर जल गया। सुबह उठे तो पता चला वो मर गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पूरा शहर तहस नहस हो गया। उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग घर बंद करके सोए थे, लेकिन उनके घर में वो यज्ञ से उत्पन्न हुई ऊर्जा पड़ी थी। यज्ञ से पॉजिटिव चीजें जो उसमें डाली जाती हैं, उससे जो पॉजिटिविटी उत्पन्न हुई थी और जो सकारात्मक गैसें उत्पन्न हुई थी, वो घर में कमरे में भरी रही, और उनका वो जो घुटन हो रही थी वो भी रात में ठीक हो गई, और घर पूरा सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। ये एक और, तो वो भी मेरे इस तरह से जानकार है। उन्होंने बताया एक लड़की है, उसकी और कुछ नहीं, किडनियां खराब हो गई, किडनियां खराब हो गई। तो उसको कहा किसी ने, उनको रेकी के बारे में उतना नहीं था, थोड़ा बहुत हीलिंग कर दी, और वो कहा कि तुम इस तरह से रोज हवन करना शुरू कर दो। तो उसने सोचा कि चलो हवन ही कर लेते हैं, क्या पता डूबते को कई बार तिनका सहारा, क्या पता इससे कोई चमत्कारी हो जाए, किडनियां खराब ठीक नहीं होती। तो रेकी के बारे में कोई पता नहीं था, उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। रोज अग्निहोत्र, रोज अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितनी श्रद्धा थी, जितना समय था, पैसा था, उतना वो लगा के रोज यज्ञ करते थे। 6 महीने लगे। 6 महीने में किडनियां जो फेल हो चुकी थी, लगातार उनका वो डायलिसिस होती थी, 6 महीने में किडनियां दोबारा काम करने लग गई। ये दो हम अनुभव, इसके अलावा मेरे पास एक दो नहीं सैकड़ों अनुभव आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको, जो ऐसे होते हैं, किसी की अलग अलग हो, कोई कहता है मैंने अपनी साइकिक पावर बढ़ानी है, मैंने ये करना है, मेरी ये समस्या अभी सॉल्व पूरी तरह से नहीं हुई, मैंने रेकी की 80% समस्या हो गई तो ठीक, और ये 20% नहीं हो रही, पितरों की समस्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 100% कवर नहीं होती, फिर हवन करवाया जाता है। हवन इस तरह का जादू है जो करने वाले को पता लगता है इससे क्या अनुभव होते हैं। इसीलिए जो जितने हमारे पूर्वज थे, श्रृंखला थी, वो सारे हवन करते थे A to Z। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी रोज, जो पीछे मेरे मटकी लेके बैठे हैं, ये भी रोज हवन करते थे। इनकी कभी यज्ञ सुनेंगे आप, कथा सुनते हैं, तो जहां जाते थे उनके पास में होती थी पूरी सामग्री, और बैठ के रोज यज्ञ किया करते थे। ये हवन का जादू है। हवन करेंगे तो आपको जादू के रिजल्ट मिलते हैं। एक तो इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा दूसरे तक ट्रांसफर की जा सकती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो शारीरिक रूप से हमें तंदुरुस्त देती है। जो सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होती है, जिसको हीलिंग पावर कहते हैं, उसको आप संकल्प देके किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे के लिए हवन कर सकते हैं।
तो उसको दूसरे को लाभ हो जाता है और अपने को तंदुरुस्ती की प्राप्ति होती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर तरह का लाभ हमन से होता है। धन्यवाद।